दोस्तों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एक्सेस एकेडमी पर। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों के लिए सीटेट एग्जाम 2022-23 की बेहतर तैयारी के लिए पर्यावरण अध्ययन अर्थात ईवीएस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21 लेकर के आया हूं, जिसमें एनसीईआरटी बेस्ड 30 क्वेश्चंस को इंक्लूड किया गया है, जो आप सभी के सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। तो आइए साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में प्रैक्टिस सेट नंबर 21 के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करते हैं। प्रश्न नंबर 1 है, कांसा अर्थात ब्रांज के विषय में जिसका उपयोग गोलकुंडा के किले में मिली तोप में किया गया था, सही कथन का चयन कीजिए। ऑप्शन ए, कांसा तांबा कापर तथा जस्ता जिंक की मिश्र धातु है। बी, कांसा तांबा कापर तथा टिन की मिश्र धातु है। और सी, कांसा तांबा तथा प्लेटिनियम की मिश्र धातु है। डी, कांसा एक तत्व है। तो प्रश्न संख्या 1 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांसा जो है तांबा तथा टिन की मिश्र धातु है। अगला प्रश्न है, एक ही तरह की फसल बार बार उगाने और बहुत से रसायनों के उपयोग करने में मृदा हो जाती है, क्या हो जाती है? ऑप्शन ए बंजर, ऑप्शन बी किसी विशेष फसल के लिए उपयोगी बन जाती है, ऑप्शन सी सिंचाई के लिए उपयुक्त बन जाती है, ऑप्शन डी उर्वर यानी उपजाऊ बन जाती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, बंजर हो जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से लेह और लद्दाख के मकानों की विशेषताएं चुनिए। पहला पॉइंट है, पेड़ के तनों से बनी लकड़ी की ढालू छतें। दूसरा पॉइंट है, निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं। तीसरा पॉइंट है, पत्थर मिट्टी और चूने से बनी मोटी दीवारें। चौथा है, लकड़ी के फर्श। अब इन 4 पॉइंट्स में से कौन से पॉइंट सही, उनको इंक्लूड करते हुए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। बी सी डी सही है और ए वाला पॉइंट इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, तरुण भारत संघ नामक समूह संबंधित है, किससे संबंधित है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, पुरानी झीलों के पुनर्निर्माणीकरण से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सांपों के संदर्भ में सही कथन का चुनाव कीजिए, उसके बाद दिए गए कूट में से सही कूट का चयन कीजिए। पहला पॉइंट है, हमारे देश में केवल 4 तरह के जहरीले सांप पाए जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, बी पॉइंट है, नाग यानी कोबरा जहरीले सांपों का एक प्रकार है। सी, जहरीले सांप के 4 खोखले दांत होते हैं। जब सांप किसी व्यक्ति को काटता है तो जहर इन खोखले दांतों से उसके शरीर में चला जाता है। डी है, सांप के कांटे की दवाई सांप के जहर से ही बनाई जाती है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी यानी बी, ए और सी सही है। डी वाला पॉइंट इसमें सही नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रश्न निम्नलिखित में से पेट्रोलियम के सही अभिलक्षणों का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बदबूदार गाढ़ा गहरे रंग का तेल होता है। अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्यपुस्तकों में अभ्यास एवं गतिविधियों को डैश 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 उपलब्ध कराना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकरणों में अंतः निर्मित। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक को क्या चाहिए? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पर्यावरण शिक्षक को विशेषता प्रयोगों पर ध्यान देना चाहिए। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर बच्चे का आकलन करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका डैश 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 का प्रयोग करना है। ऑप्शन ए आवधिक परीक्षाएं, ऑप्शन बी गृह कार्य, ऑप्शन सी योगात्मक कार्य और ऑप्शन डी पोर्टफोलियो। तो साथियों, इस प्रश्न के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, पोर्टफोलियो, और सीटेट एग्जाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक पढ़ाते समय श्रव्य दृश्य सामग्रियों एवं शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करता है, क्योंकि ये क्या उपयोग कराते हैं? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि ये अधिगम वृद्धि में अधिकतम इंद्रियों का उपयोग कराते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, सीमा प्रत्येक पाठ को रटकर तुरंत सीख लेती है, जबकि लीना चर्चा एवं ब्रेन स्टॉर्मिंग यानी मस्तिष्क आलोडन के बाद प्रत्येक पाठ को समझती है। यह डैश 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 के विकासात्मक सिद्धांत की ओर संकेत करता है। तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, व्यक्तिक भिन्नताओं की ओर संकेत करता है। अगला प्रश्न है, डैश 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 के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। ऑप्शन ए समस्या, ऑप्शन बी सहयोगात्मक अधिगम, ऑप्शन सी निर्देशित खोज, ऑप्शन डी व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करना। तो 72 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी। अगला प्रश्न है,
पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में संकल्पनाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना डैश 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 सहायता करता है, किसमें सहायता करता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्थानीय एवं वैश्विक स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता को बढ़ावा देने में। अगला प्रश्न देखते हैं। डिसलेक्सिया मुख्यतः डैश 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 की समस्या से संबंधित है। ऑप्शन ए बोलने, ऑप्शन बी बोलने और सुनने, ऑप्शन सी पढ़ने और ऑप्शन डी सुनने। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पढ़ने। और ये अधिगम अक्षमता के अंतर्गत आता है और यहाँ से आपका कम से कम 2 नंबर का एक क्वेश्चन जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीटेट एग्जाम में। अगला प्रश्न है, सहयोगात्मक अधिगम में पुराने एवं अधिक दक्ष विद्यार्थी छोटे एवं कम कुशल विद्यार्थियों का आकलन करते हैं, इसका परिणाम क्या हो सकता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उच्च उपलब्धि और स्वगरिमा। अगला प्रश्न देखते हैं। अल बरूनी जिस देश से आया उसका नाम क्या था? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उज्बेकिस्तान। अगला प्रश्न है, नीचे किसी एक्सप्रेस ट्रेन के मार्ग के रेलवे टाइम टेबल का कुछ अंश दिया गया है। सूरत, वलसाड, भिवंडी और मडगांव। आप सभी इसी को ध्यान से पढ़ें और उपयुक्त सूचना के आधार पर सूरत और मडगांव के बीच की दूरी तथा ट्रेन द्वारा इस दूरी को तय करने में लगे समय को सही प्रदर्शित करने वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सूरत और मडगांव के बीच की दूरी 979 किलोमीटर और ट्रेन को लगा समय 15 घंटे 15 मिनट है। अगला प्रश्न है, प्रयोग और प्रयोगात्मक कार्य करते हुए श्यामा का निष्पादन कक्षा में सर्वश्रेष्ठ होता है। उसे बहुत सृजनात्मक शिक्षार्थी माना जाता है, इसलिए वह डैश डैश के द्वारा संकल्पनाओं को सीखती है। किसके द्वारा सीखती है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अपसारी चिंतन। चिंतन के 2 प्रकार अभिसारी और अपसारी दिया गया है, तो सृजनात्मकता से संबंधित चिंतन होता है अपसारी चिंतन। अगला प्रश्न है, कक्षा में एक प्रभावी शिक्षणाधिगम प्रक्रिया होती है जब शिक्षक बच्चों के ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई संकल्पना के साथ जोड़ने में सहायता करता है। इसके पार्श्व में निहित उद्देश्य डैश 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 को बढ़ावा देना है। किसको बढ़ावा देना है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान का सहसंबंध एवं स्थानांतरण को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है, रोहन के विद्यालय में एक विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। इसका आयोजन एक उद्देश्य के साथ किया गया था। आपके विचार में कौन सा उद्देश्य सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, शिक्षार्थियों के लिए सृजनात्मक माध्यम उपलब्ध कराना, ऑप्शन बी, विद्यालय का नाम प्रसिद्ध करना, ऑप्शन सी, अभिभावकों को संतुष्ट करना, ऑप्शन डी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करना। तो साथियों इसमें आप सभी लोग देख सकते हैं ये वाले सारे पॉइंट निगेटिव हैं और इसका एक ही पॉइंट पॉजिटिव है, ऑप्शन ए, तो वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश डैश के अलावा बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में निम्नलिखित सभी शामिल हैं। ऑप्शन ए, संस्कृति, ऑप्शन बी, शिक्षा की गुणवत्ता, ऑप्शन सी, पौष्टिकता, ऑप्शन डी, शारीरिक गठन। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, शारीरिक गठन जो है वो बच्चे के विकास को आकार देने वाले वातावरणीय कारकों में सम्मिलित नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया। अगला प्रश्न देखते हैं, मधुबनी चित्रों को बनाने के लिए चित्रकारों द्वारा उपयोग किया जाने वाले रंग होते हैं, किस प्रकार के होते हैं? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, पिसे हुए चावल के रंगीन घोल के। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न है, एक पब्लिक स्कूल में प्रत्येक कक्षा में लगभग 2 से 3 बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले हैं। कुछ बच्चे शारीरिक एवं मानसिक रूप से विकलांग यानी बाधित हैं। ये बच्चे अन्य बच्चों के साथ उसी कक्षा में एक साथ पढ़ते हैं। उपयुक्त पब्लिक स्कूल में निम्न में से किसका अनुपालन होता है? तो साथियों अगर विशिष्ट और सामान्य बच्चों को एक ही साथ शिक्षा दी जाए तो उस के लिए होता है समावेशी शिक्षा और इस प्रकार इसका राइट आंसर ऑप्शन ये होगा, ये कोई भी इसका नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गैसीय अवशिष्ट क्या है? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, लकड़ी, कोयला से जलने वाला धुआं। अगला प्रश्न है, एक पश्मीना शाल लगभग डैश 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 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है तथा एक साधारण पश्मीना शाल को बुनने है तो डैश 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 घंटों का समय लगता है। कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा? तो साथियों इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, एक पश्मीना शाल लगभग 10 साधारण स्वेटरों के बराबर गर्म होती है और इस शाल को बुनने में लगभग 200 घंटे लगते हैं। अगला प्रश्न है, सरिता की शिक्षिका किसी
शिक्षिका उसे विभिन्न समूह गतिविधियों में शामिल रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजना आदि। इसकी शिक्षिका सीखने के किस आयाम का अनुगमन करती है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ही होगा, सामाजिक गतिविधि के रूप में सीखना। अगला प्रश्न है, नेपेंथिस एक ऐसा पौधा है जो मेढकों, कीड़ों मकोड़ों और चूहे जैसे छोटे जीवों को अपने अंदर फांस कर खा जाता है। हमारे देश में यह पौधा कहाँ पाया जाता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मेघालय में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, उसे चुनिए जो अन्य से भिन्न है। ऑप्शन ए पैराफिन मोम, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी कोयला और ऑप्शन डी पेट्रोल। और इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कोयला, क्योंकि पैराफिन मोम, ग्रीस, पेट्रोल ये सारे पेट्रोलियम पदार्थों से निर्मित वस्तुएं हैं, जबकि कोयला अलग से पाया जाता है। आज के वीडियो का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं साथियों। बिहार के गांव में बहुत से किसान अतिरिक्त धन कमाने के लिए मधुमक्खी पालन करके शहद एकत्रित करने का कार्य करते हैं। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय होता है? तो साथियों, इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अक्टूबर से दिसंबर। अक्टूबर से दिसंबर इसलिए होता है क्योंकि इस समय में सरसों की फसल अधिक बोई जाती है और मधुमक्खी सरसों के फूल से अधिक रस निकाल करके अच्छे शहद का निर्माण करती हैं और शहद उत्पादन में वृद्धि होती है। तो साथियों, ये थे ईबीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का प्रैक्टिस सेट नंबर 21, जिसमें हमने आप सभी के साथ एनसीईआरटी और पेडागोजिकल बेस्ड 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस किया है, जो आपके आगामी सीटेट एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाले हैं। आप सभी से निवेदन है, वीडियो को लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आप सभी साथियों का दिन शुभ हो।